तो आपको जिस भी फ़ोटो को एडिट करना है उसको सबसे पहले आपको स्नैपसीड में ओपन कर लेना है। और स्नैपसीड में ओपन करने के बाद आपको सिंपली से टूल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपको ट्रू इमेज पे क्लिक करना है और आपको आपकी फ़ोटो के हिसाब से ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है। तो ब्राइटनेस को हम रखेंगे अराउंड 30-50 के करीब। हाँ, 30-50 के करीब रखने के बाद कॉन्ट्रास्ट को भी आपके फ़ोटो के हिसाब से आपको सेट कर देना है और कॉन्ट्रास्ट को आपको और ये एम्बियंस को भी आपको ठीक से एडजस्ट कर लेना है आपके फ़ोटो के हिसाब से। हाइलाइट्स को आपको बिल्कुल ही कम कर देना है जिससे कि आपका फ़ोटो में बहुत चमक नहीं आए और आपको वार में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी और सिंपली से आपको सिलेक्टिव टूल को सेलेक्ट करने के बाद आपको फ़ोटो पे टैप करके अपने फेस के ऊपर ले जाके उधर उधर उसे थोड़ा सा साइज़ छोटा करके उसे थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देंगे हम और फिर हमारी गर्दन के ऊपर जाके उसका भी थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देंगे और ब्राइटनेस बढ़ने के बाद आपको सिंपली से बैक आ जाना है और फिर से सिलेक्टिव टूल में जाके आपको अपने जिधर जिधर काला दिख रहा है आपको उस पॉइंट पे आपको वो उसको रख देना है और सिंपली से उसका थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देना है। ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद आपको डिटेल में जाना है और डिटेल में जाने के बाद स्ट्रक्चर को आपको अराउंड 37 के आसपास रख देना है और शार्पनिंग आपके फ़ोटो के हिसाब से 20 या 30% देनी है और फिर आपको पोर्ट्रेट फेस में जाके यहाँ पे आपका फेस पोर्टिंग को अराउंड आपको 50 के करीब रख देना है। 50 के करीब स्किन स्मूदिंग को आपको अराउंड 50-60 के करीब रख देना है और आपको आई क्लैरिटी अगर आपने गॉगल नहीं पहना तो आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। आपको सिंपली से बैक आके फ़ोटो को सेव कर लेना है। फ़ोटो सेव होने तक हमको वेट करना है। अब हमारा फ़ोटो सेव हो चुका है तो हमको हमारा फ़ोटो सेव होने के बाद सिंपली से उसको हम ये कर देंगे लाइट रूम में ओपन और यहाँ पे हमारा लाइट रूम में ओपन करने के बाद सीधे से उसको लोडिंग होने देंगे और हम बैक आ जाएंगे और बैक आ जाने के बाद स्क्रीन को थोड़ा सही कर लो। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आपको सिंपली से उसको फ़ोटो को आपको ये करना है क्लिक करके इधर ओपन कर लेना है लाइट रूम में और लाइट रूम में ओपन करने के बाद आपको सिंपली से मिक्सचर टूल में जाके ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके आपको पूरा व्यू को माइनस की तरफ कर देना है और पीछे जितना जितना येलो कलर होगा उतना आपको सेचुरेशन उसका बढ़ा देना है और ये सब हो जाने के बाद आपको सिंपली से बाकी कलर को भी छेड़छाड़ कर देनी है और आपको जिधर जिधर अच्छा लगे वहाँ वहाँ आप आपके हिसाब से फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। अब आपकी फ़ोटो को आपको ऑटोडेस्क स्केचबुक में ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको वॉश ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है जिससे कि आपका फ़ोटो एकदम प्रोफेशनली स्मूथ हो जाएगा और इसकी सेटिंग अराउंड आपको रखनी है। 1 मिनट में स्क्रीन को सीधा कर लेता हूँ। स्क्रीन को सीधा कर लेता हूँ। हाँ, अब इसको आपको मैं सेटिंग बता देता हूँ। आपको साइज रखना है कम से कम, फ्लो को आपको 9 रखना है और स्ट्रेंज को आपको 50 से 60% रख देना है जिससे कि आपका एकदम प्रोफेशनली हो जाए स्मूथ फेस। और स्मूथ फेस को हम करेंगे। आपको जिधर जिधर दाग धब्बे दिख रहे हैं आपको सिंपली से गोल गोल घुमाना है इस ब्रश को जिससे कि आप देख सकते हो थोड़ी साइज़ बढ़ा है 30 के पास और आपको सिंपली से जिधर जिधर दाग धब्बे दिख रहे हैं वहाँ वहाँ आपको सिंपली से स्मूथ करते रहना है। अब हमारा फ़ोटो स्मूथ हो रहा है और आपको कोई धीरे धीरे करना है। ज़्यादा जितना आप धीरे धीरे करोगे उतना आपका फ़ोटो एकदम प्रोफेशनली एडिट हो जाएगा। तो हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हो, वीडियो को थोड़ा कट कर देता हूँ। तो हम हेयर को कैसे एडिट करेंगे आप ये भी सेटिंग जान लो। आपको इस ब्रश को सिलेक्ट करना है और आपको कम से कम फ्लो थोड़ा सा रख के उसको आपको जितना जितना अच्छा लगे उतना उतना आपको रख देना है और धीरे
धीरे पूरे हेयर को आपको सही कर लेना है। इस सेटिंग को आपको जानना है, मैं आपको अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। और